के बेकार हैं। कहीं हमें क्रोध आ गया, कहीं काम से परेशान हो रहे हैं, कहीं लोभ ने हमारे हाथों को जकड़ लिया, कहीं मोह ने हमारी सारी सीमाओं को बंद कर दिया, कहीं अहंकार घमंड जाति समाज का, शरीर की शक्ति का, पद प्रतिष्ठा का, पैसा का, यही चिड़िया है हमारे जीवन में और कोई चिड़िया नहीं है। कोई कहे साहब के स्त्री चिड़िया है या कोई माया है कहीं से वो उतर करके आती है, और कोई जो माया और जो चिड़िया, चाहे वो स्त्री का जीवन हो चाहे पुरुष का जीवन हो, और स्त्री और पुरुष तो हम कहते हैं एक सृष्टि के निर्माण के लिए ये दो शरीर हैं, मसाला एक ही है सब दोनों शरीरों में, लेकिन जो मातृ शक्ति का जो शरीर है वो कुछ और तरीका से है, पुरुष का शरीर है वो कुछ और तरीका से है। सृष्टि की रचना करने के लिए ये नियम है ऐसा। इसलिए जो कोई कार्य होता है वो दोनों की सम्मति में होता है। तो मान, अभिमान, अहंकार, घमंड, ईर्षा, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें माताओं के अंदर में भी होती हैं और भाइयों के अंदर में भी होते हैं, और यही इन्हीं से हमारा जीवन बिगड़ जाता है। क्रोध में आकर के तुमने अपशब्द बोल दिए, क्रोध में आकर के किसी को अपमान कर दिया, धक्का मार दिया, चांटा मार दिया, क्रोध में आकर के तुमने दूसरे को जहर दे दिया या तुमने खुद जहर खा लिया, फांसी खा ली, तो समझ लो यही चिड़िया है। ये चिड़िया हमारे जीवन रूपी खेत को चुंग रही है। हमारे ऊपर कोई सुख और दुख देने वाला सिद्ध नहीं होता है। हमारा मन एक तो किसी चीज को पकड़ लेता है, ये मेरी है, ये सच्चे अर्थों में माया है। मैं और मोर तोर सो माया, जय बस कीने से जीवन निकाया। चाहे कोई किसी चीज को हमने पकड़ रखा है, कोई आदती हो, किसी आदत में अगर हम जकड़े हुए हैं तो वो माया है, और वो चिड़िया है, वो चुंग रही है तुम्हारे खेत को। फिर चाहे वो आदत बीड़ी सिगरेट पीने की हो, चाहे गुटखा तंबाकू खाने की हो, गांजा भांग पीने की हो, चाहे वो क्रोध की हो, लोभ की हो, जिस चीज में तुम्हारा मन आकर्षित होता है, जिस चीज में मन तुम्हारा बंध जाता है, वही चीज तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाती है। किसी चीज को तुमने अपना मान लिया, तुम्हारी है नहीं। अरे थोड़े से समय को जब हम आए थे तब भी कुछ लेकर के नहीं आए थे, और जब दुनिया से जब प्राणी जाता है तो कुछ लेकर के नहीं जाता है। और ये भी कोई भरोसा नहीं है कि हम 20 वर्ष जिएंगे, कि 50 वर्ष जिएंगे, कि 100 वर्ष जिएंगे, कि 60 वर्ष जिएंगे। जाने कब काल का चांटा लग जाए गाल पर, और एक काल के चांटा सारी चीजों को भुला देता है, सारी चीजें खो जाती हैं। और ये एक बात बताएं, जब ऐसी स्थिति आती है, अभी महात्मा बता रहे नहीं कि काया से हंसा निकलेगो, उस समय पर कोई भी काम में नहीं आता है और न कोई अच्छा लगता है। लोग प्रयास करते हैं अपनेपन में, चाहे अपना कोई माँ बाप है या भाई है, बहन है, बेटा है, वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो प्रयास सारे निरर्थक हो जाते हैं। और ये नियम है सृष्टि का, सर्वे क्षयंता निश्चा पतनांता समुक्षा, सहयोगा विप्रयोगांता मरणांत जीवते। कितना बढ़िया कहा है, सर्वे क्षयंता निश्चहा। ये सारी चीजें जो आज हैं वो सब कल हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। इन चीजों के पीछे हम अपनत्व भाव पैदा कर लेते हैं, उनमें हम इतने जुड़ जाते हैं कि ये मेरी है,
ये तूने क्यों उठा ली इस चीज को? अरे काम चलाने के लिए किसी ने ले लिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया? तुम घर में 10 आदमी हो, किसी का बिस्तर अगर बाई चांस किसी ने ले लिया और तुम उसी के पीछे लड़ मरे। तुम्हारी थाली लोटा गिलास किसी ने ले लिया बाई चांस, तुम बाई के पीछे लड़ पड़े। अरे जाए तुम लेकर के आए कि तुम लेकर के जाओगे? जब हमसे ओवर कोई चीज रखी है और किसी प्राणी ने उसको अगर ले लिया तो फिर तुम्हारा क्या लग गया उसमें? तुम उसी के पीछे लड़ मरे, उसी के पीछे तुमने इतनी बेमनस्यता फैला दी। सत्संग में बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कहने में भी बड़ा हमें अच्छा लगता है। त्याग वैराग की हम बहुत लंबी ऊंची बात करते हैं, आप भी खूब सुनते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर यही तो चिड़िया हमारे खेतों को चुंग रही हैं। कथनी लागे खांड सी करनी बिसकी लोय, और कथनी सो करनी करे बिससों अमृत। छोटी मोटी बातों पर धक्का मुक्की कर दी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन चिड़िया को अगर वास्तव में ही हम गहराई से समझ लें, माता मंदालसा का एक उपदेश है, अपने बेटा को जब समझाती तो वो कहती, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो निर्विकारो असी संसार माया पर वर्जितो यसी। ये सूत्र कितना बढ़िया है। मां कहती है, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो। संसार माया परिवर्तिते असी, जिन संसार की चीजों को तुमने पकड़ रखा है यही तो विष है। तुम गीत गाते हो अमृत के और विष की पोटरी मूड पर बांधे फिरते हो। तो सज्जनों, विष कहां से? विष तुम्हारे अंदर में नहीं है, विष चेतना में नहीं है, विष आत्मा में नहीं है, विष तुम्हारे मूड में है। अगर तुम मूड में से बात करते हो तो मूड में से बात करते हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। चाहे जाति का, चाहे शरीर शक्ति का, चाहे पद का, प्रतिष्ठा का, चाहे हम बकबक कर रहे हैं ताको जब को घमंड है जाता बहुत लोगों ने, जो ने को भजन गाय ले या ने को प्रवचन कर ले मीठे मीठे, तो फिर मुँह छने बताओ दे तो रहते हो क्या हमारे से को बोल सकते हो क्या? तो थे तो वो अमृत है, लेकिन वो हमारे मूड ने उसको विष बना दिया। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब आप किसी भी चीज पर थोड़ा सा विचार कर लेते हो तो जैसे माँ कहती है, संसार माया पर वर्जितो यसी। बेटा ये संसार त्यागने के योग्य है। संसार की कोई भी चीज न हम लेकर के आए यहाँ पर और न लेकर के जाएंगे। हमारी बहन बेटियों में झगड़ा हो जाता है, ते लड़का ने हमारी चम्मच ले ली, ते लड़की हमारी गिलास ले गई, तेने हमारी थाली दबकाई ली, तेने कर ले हमारा पोछा ले लो, तेने झाड़ू ले लो, और भाई पे मोल लटका के बैठी गई। क्या रुपया ये चीज नहीं है, 2-2 रुपया की, 5-5 रुपया की, और उन्हीं चीजों पर हम मोल लटका के बैठ गए। और बढ़िया अच्छी कोठी में दीवार लगवाई दी सीधी, हमें ना जिन्हें को मोह देखनो। तो ये बीमारी कहां से आई? ये तुम्हारे मूड में से आई, तुम्हारे हृदय में ये बीमारी नहीं थी। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब कोई भी विकृति आती है तब लोग कहते हैं यार मूड खराब हो मेरा, न्यो ना कहते कि पेट खराब हो। क्या खा? अरे मैंने बोल दिए, गलत शब्द बोल दिए, अरे उस समय मेरा मूड खराब हो। तो सदगुरु कहते हैं तुम मूड में से क्यों बोलते हो, तुम हृदय से बोलो। जब हम बात करते हैं आत्मा की, अमृत की, तो थोड़ा हृदय जहां से आत्मा है, अमृत है, तो वहीं से जब हम बोले, पर वहां से बोलने के लिए तुम्हें थोड़ा ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे ढोलक बजाते हैं ना ये महात्मा, तो ढोलक बजाते हैं तो मुकते काफी अकुलुआ ऐसे गायक होते हैं कि बिना पतो ही ना पतो कि हमें कांटे पकड़नी चाहिए जी, वे एकदम बूंद चले जाते हैं, कहूं ढोलक रहेगी कहूं बाजो रहेगा, क्योंकि उनको सम का ज्ञान नहीं था, उनको लयबद्धता का ज्ञान नहीं था। तो ये लयबद्धता और सम कहते हैं ठहराव को, जहां थोड़ी देर के लिए तुम ठहर गए।
1 मिनट के लिए अगर आपसे किसी ने कोई गलत शब्द बोल दिया या आपकी चीज किसी ने ले ली और 1 मिनट नहीं आधी मिनट अगर आपने विचार कर लिया तो आप भीतर से समझ गए, फिर आपकी आत्मा कहेगी नहीं ये ठीक नहीं है, तो आपकी पकड़ अच्छी बन गई, क्योंकि आप अमृत के केंद्र पर पहुंच गए। आप विष के भंडारे में नहीं थे, आप अमृत के भंडारे में पहुंच गए। किसी ने हमसे कहा था साहब वो फलाना ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और हम एकदम बड़बड़ाए गए। थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। किसी ने कहा है तो किस तरीका से कहा है, आप थोड़ा सा 2 मिनट के लिए किसी भी शब्द पर विचार कर लोगे और समझ जाओगे तो वही क्षण आपकी साधना का विषय बन जाएगा। और थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे चलो बढ़िया रह गए, चलो बात समय पर उन्होंने कहा था, और अगर हम इस तरीका से कह देते तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता, लेकिन चलो फिर भी ठीक रहे, उस समय पर हम नहीं बोले तो ठीक रहे। धारिये धीरज पाइये प्यार पारू। आप किसी भी विषय पर आप अपने धैर्यता से काम लेना। कोई भी तुमसे किसी व्यक्ति की चुगली करता है, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर में विषमता फैलाता है, तो आप थोड़ा विचार कर लेना।